हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 1 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है 19/10/2014 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। देख लीजिए, इसी पैटर्न पर आप तैयारी कीजिएगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सके और मेरा रोज़ का वीडियो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। और पूछ ले सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो ये 356 ईसा पूर्व हुआ था। 356 ईसा पूर्व हुआ था। और मृत्यु पूछ ले कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। अगर सिकंदर का घोड़ा का नाम पूछ ले तो सिकंदर का घोड़ा का नाम ब्यूसोफेला था। क्या था सिकंदर का घोड़ा का नाम? ब्यूसोफेला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो ये जिया-उद-दीन वर्नी था। क्या था? जिया-उद-दीन वर्नी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन था? रजिया सुल्तान। पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इल्तुतमिश है। क्या है? इल्तुतमिश थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये 1320 ईस्वी में किया था। 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। और पूछ ले अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। पूछ ले कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट में हुआ था। जो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और पूछ ले कि मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस कला को कैलोग्राफी कहते हैं? तो ये सुंदर लेखन को कैलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर लेखन को कैलोग्राफी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में है। तंजावुर में है। केरल के कन्नौज जिले के में है, जो शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया था? ये 1930 ईस्वी में छोड़ा गया। ठीक है। और पूछ ले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की घोषणा की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने दिया था? यह अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 21 वर्ष है। क्या है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो ये 3 स्तरीय किया था। और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के
संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? तो 42वें प्रदान किया था। 42वें सिद्धांत कब दिया था? तो ये 1976 में किया था। 1976 में ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो ये 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो ये हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ये कोच्चि में है। कोच्चि में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति पूछ ले तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री पूछ ले तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। और राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।